जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष, मतलब किस स्थल से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज देखेंगे हड़प्पा से पाषाण नर्तक, श्रमिक आवास, काले पत्थर का शिवलिंग, 1.5 फीट का पैमाना, स्वास्तिक, शुभ लाभ। तांबे का वृषभ, धोती पहनने एवं शाल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। प्रसाधन, मंजूषा, बंधनी, कान, कुदेरनी, चिमटी। प्राचीनतम कृषक समुदाय साक्ष्य, भट्टों के अवशेष, एक बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पित्तल का बना इक्का, वृत्तिकार चबूतरे, ईंटों द्वारा निर्मित गेहूं और जौ के दाने का अवशेष, कब्रिस्तान, R37 सामान्य आवास के दक्षिण में। शिव के नटराज रूप को इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा। नग्न पुरुष की आकृति यक्ष की समान। इंद्र गोप के मन के गोलाकार। मेष, भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा। नर कंदबंध की प्रस्तर मूर्ति का साक्ष्य, प्रवर्ती काल में सुरक्षा के साक्ष्य। मादा जननांग का प्रतीक, पत्थर निर्मित, ताम्र निर्मित मानवीय आकृति। और उसके बाद मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा, पुजारी का सर, चूना पत्थर द्वारा निर्मित। कांस्य नर्तकी, योगी चित्रित मुहर, मातृ देवी की मृण मूर्ति, लिंगीय प्रस्तर, तांबे का ढेर, कुबरदार, तांबे का बैल, पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन, सभा भवन, हाथी का कपाल खंड, राजमुंदाक नाव का चित्र, स्तंभ युक्त भग्रावशेष, हल का प्रारूप, जहाज की आकृति, अंकित मुहर, कांसे से निर्मित भैंस एवं भेड़ का साक्ष्य, सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ियाँ, बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से सिंधु का सर्वाधिक विस्तृत स्थल, धोलावीरा। अनेक जलाशय का प्रमाण, निर्माण में पत्थर का साक्ष्य, पत्थर पर चमकीला पॉलिश, त्रिस्तरीय नगर योजना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सिंधु स्थलों में सबसे बड़ा श्वेत पॉलिशदार पाषाण खंड। सिंधु लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए जो काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोथल, सूती कपड़ा, सीपी पैमाना, एक खिलौना जिस पर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति दो पहिए पर खड़ा है। मनके बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा पूर्वी खंड में स्थित। चावल और बाजरे की भूसी, फारस की मुहरें, अग्नि पूजा संबंधी जानकारी, युग्मती समाधियाँ, चिमनी का साक्ष्य, स्केल का साक्ष्य, हाथी दांत का साक्ष्य, घोड़े की लघु मृद मूर्तियाँ, राजमुंदाक नाव का चित्र, अंकित मुहरे, आटा पीसने की चक्की, 2 पाट पत्थर निर्मित। सिंधु घाटी के बंदरगाह क्षेत्र, शतरंज का बोर्ड, चावल का साक्ष्य, टेराकोटा का बना गोरिल्ला, मम्मी की आकृति, तांबे का कुत्ता, जहाज की आकृति, अंकित मुहर, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, बत्तख का चित्रण यहाँ सर्वाधिक हुआ है। चक्की की बर्मा के साक्ष्य, मिट्टी, टेराकोटा का जहाज, ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार का मुख्य सड़क की ओर था,
कांसे का छड़, शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य, बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य, माल गोदाम का साक्ष्य, उत्तर हड़प्पा सभ्यता के स्थल, कब्रिस्तान का साक्ष्य, चिकित्सकीय उपचार, खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य, पंचतंत्र के चलाक लोमड़ी की कहानी के सदृश जार पर चित्रित साक्ष्य, बाजरे के दाने, चंद्रहूडों से दवात, मसी पत्र, मनके बनाने का कारखाना, झुक्कर संस्कृति, झांगर संस्कृति के अवशेष, अलंकृत हाथी, एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, लिपस्टिक का साक्ष्य, दुर्ग के साक्ष्य का अभाव, मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन, बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य, सीपी के आभूषण बनाने का कारखाना, बनावली, कार्नेलियन के मनके, तांबे के वार्णाग, हल की आकृति के खिलौने, हल का पूर्ण प्रारूप, हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के साक्ष्य, पहिए के निशान, जुती हुई खेत के अवशेष, रंगपुर, चावल और बाजरे की भूसी, मातृ देवी की मूर्तियों का अपूर्ण भाव, अभाव, अश्व की मृण मूर्तियाँ, अलंकृत और चिकने मृद भांड, लाल भ्रमिक जिसमें हथेदार कटोरा और बाहर की ओर फैले रिम वाला छोटा बर्तन, पांडु रंग की बर्तन जिसमें घड़े और तस्तरिया, खुरदुरे धूसर बर्तन, आलमगीरपुर, 3 पाए वाली पराते, मकान बनाने में 2 प्रकार की ईंटें, एक नाद पर अंकित चिन्ह जिससे प्रतीत होता है कि लोग बारीक कपड़ा बुनना जानते थे, कालीबंगा, अग्नि पूजा संबंधी जानकारी, चिमनी का साक्ष्य, कच्ची ईंटों की किलेबंदी का साक्ष्य, हवन कुंड, हल का निशान, चना और सरसों एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य, चूड़ी, पक्की मिट्टी और तांबे से निर्मित, बैलगाड़ी के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष प्रमाण, तंदूर, आंगन में खाना पकाने का साक्ष्य, तांबे के मनके, मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव, सांड की खंडित मूर्ति, सिलबट्टे का साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, राजमुंदाक, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, अश्व का अवशेष, बोस्टोफेदम शैली का साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी की बनी नालियाँ, मेसोपोटामिया की मुहर, सुरती की उष्मा से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य, निचले शहर के दुर्गीकृत होने के साक्ष्य, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों का साक्ष्य, कब्रिस्तान के साक्ष्य, विकसित कुटीर उद्योग के साक्ष्य, चिकित्सकीय उपचार, खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य, सूरकोटदा, अस्थि, बैल की पहिएदार मूर्ति, अस्थि कलश, बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र, अंडाकार शव का अवशेष, पत्थर से ढके कब्र का साक्ष्य, पत्थर की चिकनाई वाले भवनों के साक्ष्य, अग्नि संहार का साक्ष्य, ईरानी तथा कुली संस्कृति की कलाकृति का साक्ष्य, निचले शहर के दुर्गीकृत होने के साक्ष्य, हड़प्पा के अधिवास की तीनों अवस्थाओं पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा के साक्ष्य, सिंधु घाटी के नकारात्मक तथ्य, सिंधु घाटी सभ्यता के मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र तथा तलवार ढाल कवच नहीं मिले हैं, हड़प्पा निवासी ईख दलहन की खेती नहीं करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से विष्णु उपासना का प्रमाण नहीं मिला है, गाय का न तो अंकन मिला है और न ही अस्थि मिली है, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, सिंह का अंकन नहीं मिला है, लोथल, रंगपुर, आमारी से मातृ देवी की प्रतिमा नहीं मिली है, सिंधु घाटी
घाटी की लिपि अपठनीय है। चनहुडो से दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से चाक द्वारा निर्मित बर्तन मृद भांड मिले हैं, लेकिन चाक का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से नहर का प्रमाण नहीं मिला है। बनवाली और कालीबंगा से जल निकास व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। पक्की सड़क का कोई प्रमाण नहीं मिला है। भेड़ का अंकन नहीं है। मुहर के ऊपर किसी पशु का अंकन नहीं है।